नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। क्योंकि हमारे दोपहर में हर दिन वीडियो आ रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन देखो, आप लोगों से मुझे एक बात करनी है। कौन सी बात? आप लोग सभी लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो। पहली बात, चाहे मेरे हो और किसी का विषय के बारे में वही है। तो आप लोगों को हर दिन होमवर्क जो भी आपका है उसी दिन आपको शाम को भेज देना है, पहली बात। और जैसे भेजते हो क्लिक करके जब देखना है ना, सही से क्लिक किया है नहीं, और उसके नीचे अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। तो बहुत कम लोग क्या कर रहे हो, होमवर्क नहीं भेज रहे हो। तो ये गलत बात है। हमारे पास सब लोगों के लिए क्या होता है, कितना होमवर्क है, क्या है, ये सब हमारे पास रखा हुआ रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो हमें लगेगा चलो एक कैसा है, आलसी बन गया, ऐसा नहीं बोलना है ना सब लोगों को। हाँ, तो इसलिए आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को अच्छे से लिख कर आपको भेज देना है, ठीक है। तो ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि वीडियो देखने के बाद आप क्या करते हो, भूल जाते हो। तो ऐसे नहीं है, वीडियो भी देखना है और आपको क्या करना है, आपको होमवर्क भी भेजना है, ठीक है। तो देखो, इससे पहले कक्षा में हमने क्या देखा था, हाँ, मुस्की मजदूरी का पहला भाग लिखा था। उसमें हमने क्या जाना था, नागा लोक खाता यानी क्या, नागा लोग यानी क्या, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। मूस यानी क्या, हाँ, ये मूस यानी क्या है कि आपको पता है, बड़ा चूहा, इसके बारे में हमने देखा है ना। तो चूहे क्या करते हैं हमारे घर में, ये भी हमने जाना है ना। तो जो पहले लोग थे वो क्या खाते थे, किस प्रकार अपनी जीविका क्या कराते थे, चलाते थे, है ना। फिर भी हट्टे कट्टे रहते थे। अभी हमारे पास सब कुछ है खाने के लिए, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से खा नहीं रहे हैं। जो चीजें नेचुरल है वो हम नहीं खा रहे, नैसर्गिक चीजें हम नहीं खाते हैं, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो देखो, इस मुस्की मजदूर में इससे पहले हमने क्या देखा था, बहुत साल पहले में क्या था, एक आदमी कई खेतों में कुछ जगह जहाँ है वहाँ काम कर रहा था और उसने कुछ जो पौधे या कुछ घास है जो उसको लगा हुआ, कुछ बालियां है नजर आ रही थी, शायद वो धान की होगी, कुछ तो खाने की चीज होगी। ये सोचकर उसने किसे कहा था, उसने मूस को एक जिम्मेदारी दी थी और उसको कहा था तुम क्या करो, जाओ और वो धान की बालियां तोड़कर लेकर आओ। हाँ, वो देखना चाहता था वो धान कैसा है, उसके अंदर क्या है, उसे हम कैसे खा सकते हैं। मैंने देखा है कि पहले जमाने में अगर आपने हिस्ट्री आप जानोगे ना तो सब बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के बीज इकट्ठा लेकर आते थे और बीज को कूटा जाता था। बीज को कूट कर उसका गाढ़ा पदार्थ बनता था और उसको क्या करता था, पानी में उसको डालकर उसको पकाया जाता। अब उससे क्या हो जाता, उसे गाढ़ी पतली कुछ तो खीर जैसे हो जाती, शायद वो बेचारे खाते। और एक मेरे दिमाग में याद आने के बाद, जो पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ पड़ती है 6-6 महीने तक, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वहाँ लोग क्या करते पता है, जो रानटी जानवर है उनके मांस उसको सुखा कर रखते हैं और क्या करते हैं, उसके साथ क्या खाएंगे, वो कैसे खाएंगे। और उनके पास जैसे धान है, उनकी रोटियां क्या करते हैं, इसे बनाकर उसको क्या करते हैं, सुखा कर रखते हैं। और जब एक महीना चलता है, जब वहाँ बाहर वो लोग नहीं जा सकते, बर्फ के अंदर पेड़े रहते हैं, पूरे रास्ते बंद होते, तब ये क्या करते हैं, वो जो रोटियां हैं उसको क्या करते हैं, भाप के ऊपर उसको पकाते हैं और जो मांस है उसको क्या करते हैं, पानी में डालकर पकाकर उससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर वो लोग खाते हैं और वो जिंदा रहते हैं। क्योंकि ठंडे में क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है ना, तो मांस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि नागा लोग में बिल्कुल इसी शैली से वो उपयोग करते हैं। आपको पता है, इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो हम उसको देखकर भी हमके पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं जो पौधों के अंदर, पेड़ के अंदर रहते हैं ना, वो भी निकाल कर खाते हैं, वो भी भून कर खाते हैं, जैसे स्नैक्स खाते हैं वैसे वो खाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने उपजीविका साधन करते हैं। उनके छोटे बच्चे ना ये भी खाते हैं, और नहीं बोलते कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए खाने के लिए कोई नहीं है। तो देखिए, इस तरह इस नागा शैली के लोग अलग अलग प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। जंगल के जानवरों के जो सींग होते हैं मारने के बाद, उससे उन्होंने औजार बनाए हैं जिससे वो शिकार करें। हाँ, उनके गले में उन्होंने क्या क्या अलग प्रकार की माला बनाकर उन्होंने डाली है, आर्नामेंट की तरह, सोने का, सोना तो उनको पता नहीं है, तो ये अलग अलग प्रकार
के फूल जो मिलते हैं उनको उन्होंने बालों में सजाने की कोशिश की है। देखो, जो प्रकृति से मिला उसी प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस मूस की मजदूरी में शायद कुछ ऐसे आपको ये बताने के लिए कहानी हम शुरू करते हैं कि इससे पहले कक्षा में हमने कहाँ तक जाना था और अब हम क्या जानेंगे। ठीक है, तो मैंने कल होमवर्क क्या दिया था आपको, कुछ कठिन शब्द लिखने के लिए बोल रहे थे जो 20 तक होंगे। तो आशा है बहुत सारे लोगों ने आप भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं भेजे, तो झट से झट मुझे क्या करो, इसको भेज दो चेक के लिए। ठीक है, तो देखो तो आदमी सोचता हुआ खड़ा है, कहा था कि उसको एक मुंह से दिखलाई दिया, ये मुंह उसको दिखलाई दिया इस आदमी को, और उसने क्या कहा, देखिए उसको पास बुला, उसने क्या कहा, तुम जाओ इस पोखरी के बीच में से क्या जाओ, वो छोटी प्यारी प्यारी बालियां है, बालियां है जो ऊपर वाली बालियां है, ये बालियां क्या है, बालियों को तुम लेकर आ जाना, इन बालियों को तुम क्या करना, लेकर आ जाना। तो ये बालियां मतलब क्या है, आपको मैंने पहले जाना था, ये जो धान है जब पक जाता है तो उसके नीचे बीच में अनाज पैदा हो जाता है, तो जो अनाज है यही है, ये इसकी बालियां। तो उसने क्या कहा, देखिए उसने इस पोखरी में से बालियां लेकर आने के लिए कहा, और देखो तो झूम झूम कर वे मुझे बुला रहा था, और लेकिन पानी गहरा है इसलिए मैं नहीं जा सकता, तो अगर तुम वह बालियां मुझे लाकर देना, उसने मुझसे क्या कहा, तो बालियां अगर मुझे लाकर देना तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें इसका कुछ न कुछ हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, मूस को भला क्या ऐतराज होता, तो ऐतराज है क्या, हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मूस तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, आपको पता है ना, आपके घर में कहीं भी चढ़ जाता है, डिब्बे के अंदर चला जाता है, कहीं से भी जोर से छलांग लगाते हैं, उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मूस ने झट से इस मनुष्य को क्या कहा, हाँ मैं जाऊंगा, आपको एक बालियां लाकर दूंगा। ठीक है, उसने उसको ऐतराज कुछ भी नहीं हुआ, वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से उतर कर किनारे पर ले आया, क्योंकि नदी के इस पार वो व्यक्ति था और इस पार जाके इस धान की बालियां पकी हुई थी, इसलिए वो इस नदी से पार करता हुआ कहाँ आएगा, यहाँ आ गया। उसने इस धान को कुतर कर, देखो ये कुतर रहा है ना, ये देखो ये कुतर रहा है, उसने धान को कुतरा और फिर से झट से जाकर वो कहाँ गया, उस आदमी के पास चला गया, और उसको उसने शायद धान की बालियां दी होगी। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तो देखो उसने क्या किया, एक बालियां ले ली, फिर चला गया उधर रखा, दूसरी ले ली, वो उधर लाकर रखा, तीसरी निकाली उधर रखा, ऐसे करते करते जो यहाँ बालियां नदी के किनारे लगी थी पूरा उसको निकाल कर क्या कर दिया, एक जगह रख दिया। जैसे किसान है, देखो क्या किसान है, समझ लो क्या करता है, इस खुरपी से क्या करते, जैसे हमने देखा था ना बहुत सारे औजार, तो इस खुरपी से इसको काटता है, लेकिन मूस के पास तो काटने के लिए कुछ नहीं, उसका मुंह ही है, इसलिए मुंह से क्या कर रहा है, इसको काटता है और ले जाकर क्या करता है, नदी के किनारे में जाकर उसको साइड में उसको रखता है। तो पहले बेचारे को ज्यादा तो इतना सब, अगर किसान होता तो सभी इकट्ठा काट कर लेकर चला जाता, उसके लिए तो इतना मुश्किल है ना ये, इसलिए उसने एक एक करके निकाला और वो नदी के किनारे जाकर उसको उसने रख दिया। ठीक है, तो देखो थोड़ी देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर लग गया, बहुत सारे जो नदी के किनारे आई थी ना बालियां, एक पूरी बालियां जो उसका ढेर मतलब पूरा उधर लग गया, एक एक करके पूरा वहां उसको लेकर जाता गया। हाँ, तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई आप इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ही ले लो। तो ढेर तो बहुत बड़ा था, तो किसानों को लगा देखो इसने तो मूस ने तो इतना अच्छा काम किया ना, इतना मुश्किल काम इस कीचड़ से आकर फिर नदी से निकाल कर फिर वहां जाना एक कितना मुश्किल काम है। तो उसने कहा, मूस भैया तुम्हें जितना हिस्सा चाहे उसमें से तो आप ले सकते हो, इसमें से कितना धान आप चाहे ना तो अपने पास रख सकते हैं। ये उसने उससे कहा, देखो अगर हम हमारे खेत में है, अगर हमारा खेत है तो अगर कोई काम करता है उसको पैसे देते हुए आपको धान देना पड़ता है ना, अगर हम बाजार से जाते लाने के लिए तो वहाँ धान हमें अच्छे से मिल जाता है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर उसको घर में लाना पड़ता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, अगर गेहूं है फिर उसको रोटी बनाने के लिए फिर उसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, उसका आटा बनाना पड़ता है, फिर रोटियां बनती है, कितना मुश्किल है उससे देखो। तो इसलिए इसने क्या किया, इसका काम का इस किसान ने क्या कहा, मतलब आदमी ने क्या कहा, तुम
तुम्हें कितना चाहिए मूस उतना क्या करो तुम अपना हिस्सा ले लो, लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाए, ले लो। हाँ तो देखो, हाँ तो अभी देखो क्या हो गया। तो ऊपर मूस ने कहा, मूस क्या है जो छोटा चूहा है, उसने क्या कहा, भाई मेरे में ठहरा छोटा जीव। मूस तो क्या है तो छोटा है, आदमी से बहुत छोटा है ना, ओ मैं ठहरा छोटा जीव। हाँ तो देखो मेरा सिर भी है छोटा सा, इसका सिर तो कितना छोटा है, आदमी की जितना बड़ा नहीं, शरीर भी छोटा, इसका सिर भी छोटा है ना। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढो कर कैसे ले जाऊंगा। आदमी क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और इसको अपने घर लेकर जाएगा। तो ये मूस कैसे सब लोगों को कैसे इसको उठाकर लेकर जाएगा सिर से, वो तो मुंह से ही लेकर जा सकता है ना, वो सिर से तो नहीं ले जा सकता। तो उसने इस किसान को कहा, तो इस व्यक्ति को कहा कि अरे मैं सारा जो है अनाज यहाँ छोटे से अगर मुझे चाहिए भी तो कितना भी, मेरे अपने सिर से मैं कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिर तो इतना सा छोटा है, कैसे ले जा पाऊंगा। हाँ इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर आकर ही अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूंगा। तो इस मूस ने क्या कहा इस व्यक्ति को कि तुम क्या करो, जो मैंने आपको लाकर दिया है पूरा का पूरा धान क्या करो, इसको लेकर जाओ, इसको कहाँ रखना है कहाँ रखो, मैं तो मेरे में लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा सिर छोटा है और इसको मैं उठा भी नहीं सकता। तो तुम क्या करो, इसे अपने घर लेकर जाओ और जब भी मुझे लगेगा कि मुझे अनाज की जरूरत है तो मैं कहाँ आऊंगा, तुम्हारे घर में मैं क्या आऊंगा, खाने के लिए आऊंगा। हाँ तो कोई ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ तो इकट्ठा आपको 2 दिन का खाना दिया जाए तो आप खाओगे नहीं, हमारे पेट में जितना होता है उतना ही हम खाएंगे ना। अगर कुछ बचा कुचा है वो आज सुबह नहीं तो शाम खा जाएंगे, ठीक है। अगर होगा, अगर आपके घर में अगर कोई जानवर है उसको अगर 1 से 4 दिन का इकट्ठा खाना दिया वो खाएगा नहीं। तो बिल्कुल उसका यही हुआ था, उसने पूरी मेहनत की थी लेकिन हिस्सा वो अपने पास नहीं रख सकता था या ढोकर नहीं लेकर जा सकता था, ढोना या सिर पर उठाकर लेकर जाना वो नहीं कर सकता था। इसलिए उसने क्या कहा, किसान तुम सब लेकर जाओ, मैं तुम्हारे घर में आकर थोड़ा थोड़ा अनाज क्या करूंगा, मैं मेरे हिस्से का खा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या होगा। हाँ तो आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से उस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो देखो तो यहाँ आपके चित्र में भी दिखाया, पाठ्य पुस्तक में दूसरे चित्र में देखिए, एक चित्र देखिए, यहाँ मूस क्या कर रहा है, यहाँ कुछ धान की बालियां लगी है, वो लेकर इस नदी से इस किनारे लाकर यहाँ उसने रखने की कोशिश की है। आपके पाठ्य पुस्तक में एक चित्र है, एक एक करके लेकर आ रहे हैं। हाँ तो आदमी ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम क्या करना अपना हिस्सा तुम मत ले जाना और तुम क्या करना मेरे घर आकर तुम्हें जितना चाहिए धान उतना तुम हर दिन मेरे साथ खाना। देखो तभी से लेकर आप तक हम इंसानों के घर में जो चूहे आते हैं, किस कारण आते हैं, इस लोक कथा के बाद से चूहे आना शुरू हो गए। क्योंकि तब जमाने में क्या हुआ था, तब जमाने में किसी ने किसी से क्या किया था, एक वचन दिया था, तुम अपने मजदूरी का हिस्सा क्या कर लो, ले लो और लेने के साथ क्या करना है, तुम मेरे घर में आकर क्या करो, इसको खा लो। तो देखो अब ये सभी चूहे कभी खेतों में भी नजर आते हैं और कभी कहाँ नजर आते हैं, घर में भी नजर आते हैं। वो तो अलग है, घर में नजर आते हैं वो भी अलग है लेकिन हम इसको कितनी भी भगाने की कोशिश करते हैं वो नहीं जाते, क्योंकि इंसान ने उनको वचन दिया था कि वो हमारे घर में आकर जो बचा कुचा खाना है, जो अनाज है वो खा ले। समझ में आई बात। तो देखो इसलिए हमारे घर में बहुत सारे चूहे हमें नजर आते हैं, जैसे सूरज और चांद आसमान में गए हैं वैसे ही अलग अलग क्या है, अलग अलग जो जानवर है वो कहाँ आ चुके हैं, वो हमारे घर में आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए क्या क्या करते हैं, जाला डालते हैं तथा दवाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते, वो आते ही रहते हैं। क्योंकि इस लोक कथा से, इस नागा लोक कथा से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि जो
इंसान ने क्या किया, एक मुझ की क्या कर दिया, मुझसे मजदूरी करवाई और इस मजदूरी का फल आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। जो चूहा है आज भी हमारे घर में आकर हमारा घर का अनाज खाता रहता है, क्योंकि उसने वादा किया था मैं काम तो करूंगा लेकिन अनाज में आपके घर आकर खाऊंगा। इसलिए हमारे घर में आस-पास आकर क्या करता है, बड़ी धूम मचाता रहता है। धूम मचाने के साथ पूरे घर का अनाज खाता रहता है। बोरिया है, किसानों के घर में है। इसके लिए हम बिल्ली भी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं ना, तो बिल्ली पालने के साथ क्या होता है, बिल्ली कभी कभी खाती है, चूहों को पकड़ती है, लेकिन बिल्ली भी दूध खा खा कर मोटी हो गई है, इसलिए उसको चूहे भी पसंद नहीं आते। हाँ, तो वो भी आलसी बन गई है। इसलिए हाँ, तो कभी कभी देखिए इंसान अगर सोता रहता है तो हमें वो काटता भी है, हमारे जो पाँव की एड़ी काटता है, कभी हाथों को भी काट देता है, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना, उसके जो दांत है ना उसको खाने के लिए हमेशा वो उतरता रहता है कुछ ना कुछ। इसलिए तो जैसे हम सोएंगे उसकी आवाज आपके कान में आएगी, करो करो जैसे आवाज आएगी। देखो अगर चूहा घर में लगता है तो मम्मी भी आपके साथ भागते हैं और आप भी उसके पहले भाग जाते हो, क्योंकि आपको भी डर लगता है ना। हाँ, तो इसी कारण हमें इस मोह से क्या करना होता है, छुटकारा पाना होता है। लेकिन इस लोक कथा के जरिए हमें ये समझ में आया कि पहले से इंसान ने उसको आशीर्वाद दिया है, इंसान ने उसको कहा, इसलिए अभी हमारे घर में जो है चूहा खाने के लिए आता है, इस कारण वो हमारे आसपास रहता है। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है बच्चों। तो लोक कथा कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है, कुछ तो इससे लिया जा सकता है। तो ये लोक कथा अगर खत्म हो गई, लेकिन आप किसकी बारी है, हाँ अभी है हमारे होमवर्क की बारी। कल मैंने आपके क्या होमवर्क दिया था, 20 शब्दों को लिखकर मुझे भेजना है, कहा था ना। तो आज के एक छोटा सा होमवर्क है, तो आप क्या करो मेरे साथ, आप लिख सकते हो। इसके लिए आपके पास मैं समय भी देती हूँ। हाँ, समय पहले स्टार्ट करती हूँ। 5 होने से पहले आपके पास आपके टेक्स्ट बुक होंगे ही, क्लास वर्क और पेंसिल आप झट से लिख रहा हूँ जो होमवर्क आप लिखते हो। हाँ, 1 2 3 4 5। आशा है सब लोगों ने अपने अपने नोटबुक यहाँ लाए होंगे। तो मैं अभी यही आपको क्या करती हूँ, होमवर्क देती हूँ। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, बहुत आसान है। और ये होमवर्क आप मुझे क्या कर दीजिए, आज शाम जैसे हमारा वीडियो हो जाए तो कम से कम 7 बजे से पहले मुझे क्या करना है, आपको भेज देने हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना ही मैं करूंगी क्योंकि इतना हमारा होमवर्क फिट हो जाएगा। इसलिए देखो हमारा होमवर्क क्या है, हाँ वो लिखना क्या करो मेरे साथ, स्टार्ट करो। हाँ, नीचे दी गई, नीचे दी गई चीजों को नीचे दी गई चीजों को सही तालिका में लिखो। मैं यहाँ कुछ चीजों के नाम दे रही हूँ, उसको आपको मैं कैसे ड्रॉ करना है ये भी बताऊँ, ठीक है। तो देखो, हाँ पहला शब्द है गिलहरी। गिलहरी, आपको पता है गिलहरी मतलब क्या, मैंने बोला था खारुताई। हाँ, उसको मराठी नाम। उसके बाद देखो बित्तो, ये भी आपको पता है, हमारे पाठ में ही था। उसके बाद देखिए मूस, उसके बाद है धान, हाँ
उसके बाद है दरांती। तो दरांती के बारे में मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। दरांती को एक चटाई जैसा भी होता है और दरांती यानी क्या चाबुक भी होता है ना, इसका दो भी अर्थ है। उसके बाद है घोड़ा, उसके बाद है शेर, फिर है पगड़, जो भी हमने देखी है पिछले पार्ट में। पगड़ क्या है? पगड़ी। उसके बाद है चरखी, ये भी हमने मन करता है कविता में देखी है। चरखी कैसी होती है? लाल पीले रंग की चरखी होती है। उसके बाद है मिस्री। मिस्री जैसी बोली किसकी है? कोयल की है, ये भी हमने जाना। हाँ, उसके बाद है कुत्ता। कुत्ता के बाद भब्बू, पहले कविता में आया है हमारे। उसके बाद झाड़ू, 4 वाले अम्मा के पाठ में आया था झाड़ू शब्द। उसके बाद भेड़िया, बहादुर कुत्तों के पाठ में आया है भेड़िया। ये पूरे शब्द आपने जाने हुए हैं। हाँ, उसके बाद बाबा। हाँ, उसके बाद कक्कू। हाँ, उसके बाद अम्मा और उसके बाद गाय। ये पूरा हो गए। लेकिन इसको आपको कैसे लिखना है? देखिए, आपको अपने नोटबुक में ऐसे 3 ब्रैकेट बनाने हैं। पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। हाँ, मेरे ब्रैकेट में लिखना है जानवर। इसमें जानवर कौन से हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। हाँ, दूसरे क्या आएंगे? नाम, जो बस नाम से जिनको हम पुकारते हैं ना वही नाम आएंगे। संज्ञा। हाँ, और लास्ट में आएंगे चीजें। ठीक है, तो आपको इन सभी को जानवर नामक चीजों के इस खानों में लिखकर मुझे क्या करना है, आपको झट से बेटा आपके पास 1 मिनट का समय देते हो, आप इसको जूम करके लिख सकते हो और इसको आपको क्लिक करके रख भी सकते हो। इसको झट से मुझे होमवर्क आप आज भेज दो। तो ऐसे आपको करना है और यहाँ पर उनके नाम हमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, मेरी आशा है आपने लिख लिया होगा। तो आज की कक्षा तासिका में हमने बहुत कुछ पढ़ा, तो हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली तासिका में। आज के लिए इतना ही।